डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है किसी को भी भाग देना। ठीक है, सपोज आपने 23/7 है यहाँ पे, तो 23/7 को आप कैसे लिखेंगे? 7 यहाँ पे लिखेंगे और 23 आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 23 आपको यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 3 का कितना होता है? 21। 7 3 का 21 होता है, और यहाँ पे कितना बच गया आपका? 2 बच गया। तो हमने यहाँ पे 7 से 23 को क्या करा? डिवाइड करा। तो 7 से हमने डिवाइड करा, तो 7 को क्या कहेंगे हम? जो यहाँ पे लिखते हैं जिससे आप डिवाइड करेंगे उसको कहेंगे आप डिवाइजर। जिससे आप क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको कहेंगे आप भाजक। ठीक है, जो आपका जिसमें आपने भाग दिया, जिससे आपने भाग दिया उसको कहेंगे डिवाइजर या भाजक। जिसमें आपने भाग दिया, जिसको क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं, उसको कहेंगे डिविडेंड। इसको क्या कहेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है भाज्य। जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको कहेंगे आप भाज्य। जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको कहेंगे भाज्य। भाग देने पर 7 3 जा 21 जो आपका भागफल प्राप्त हो रहा है इसको क्या कहेंगे? भागफल। भागफल को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब होता है भागफल। और यहाँ पे जो आपका लास्ट में शेष बच जाता है, जो आपके पास रह जाता है उसको क्या कहेंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। तो जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी भी संख्या को जब किसी दूसरी संख्या से आपके पास भाग दिया जाता है तो आपके सामने 4 चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले डिवाइजर, जिससे आप भाग देंगे, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, उसको डिवाइजर कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको आप डिविडेंड कहेंगे, उसको आप भाज्य कहेंगे। डिवाइजर से डिविडेंड में भाग कितनी बार जाता है उसको आप क्वोशिएंट कहेंगे, वो आपका भागफल निकल के आएगा। और जो लास्ट में आपके पास बच जाता है उसको आप रिमाइंडर या शेषफल कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं या डिवीजन होता है तो हमारे पास 4 चीजें निकल के आती हैं: डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत ही अच्छी चीजें हैं कि डिवीजन के बाद हमारे पास 4 चीजें निकल के आती हैं: डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। कई बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूज होता है। इसमें से अगर आपको डिविडेंड निकालना है, अब आपको इससे क्वेश्चन निकल के आएंगे। जैसे आपको डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड, तो डिविडेंड मतलब क्या होता है? भाज्य। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाजक। भाजक गुणा गया भागफल। भाजक गुणा गए भागफल प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। देखिए, इसको चेक करके देख लीजिए। डिविडेंड अगर हमने निकालना है, डिविडेंड आपको पता नहीं है, आपको निकालना है डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर कितना है हमारा? 7 इंटू भागफल कितना है? क्वोशिएंट कितना है? 3 है, और प्लस शेषफल कितना है? 2। तो 7 3 जा 21 प्लस 2, तो डिविडेंड कितना निकल के आया? डिविडेंड इक्वल टू 23। ठीक है, जो भाग होता है, जो डिवीजन होता है, उसको जब किसी भी संख्या को हम किसी अन्य संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास 4 चीजें निकल के आती हैं।
ठीक है। सबसे पहले तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को डिवाइजर कहते हैं या भाजक कहते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको कहते हैं डिवाइजर। जिस संख्या को भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको डिवाइजर कहेंगे, और जिसमें भाग दिया जाता है, जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं आप, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। और भाग कितनी बार जा रहा है तो उसको आप कहेंगे क्यूसेंट या भागफल कहेंगे। और उसके बाद जो आपके पास लास्ट में बच के आएगा, शेष बच के आएगा, तो उसको आप रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा गए भागफल और प्लस शेषफल। तो इसको चेक करके देख लीजिए, अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 21 प्लस 2 इक्वल टू 23। तो इस प्रकार से हम जब किसी भी चीज को भाग देते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से 4 चीजें निकल करके आती हैं। तो भाग के लिए बेसिक यही चीजें पता होनी चाहिए।